तो जनता जैसा चाहेगी वैसा हम आगे आगे कदम रखेंगे। अगर जनता बुलाना चाहती है पुष्पेंद्र पारस को तो पुष्पेंद्र पारस जी आएंगे, अगर बुलाना नहीं चाहती तो फिर कोई बात ही नहीं। लो दरू या कमेंट में भी जिन लोगों ने लिखा कि लो दरू ये करने वाले वो करने वाले, तो उन लोगों के लिए अब मोदी समाज जो है तो उनको भी बुरा लगेगा। अगर उनसे भी कुछ कहा जाए, कोई सी भी जाति से हो, कोई भी वर्ण से हो, कुछ भी हो, उनको भी अगर उनकी तरीका से जवाब दिया जाए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। सही है, उन्होंने जैसा भी कहा है और प्रमाण है भी, लेकिन प्रमाण के साथ साथ एक हमारी तरफ से काम गलत किया गया है जी। जैसे कि जवाब उनको नहीं लेके आने चाहिए थे। जवाब तो जब हम गा रहे हैं पहले से तो उनको नहीं, हमको लेके आने थे जवाब तो, लेकिन वो जवाब लेकर के आए, यही मामला उन्होंने गड़बड़ किया। कोई पूछा भी नहीं, लेकिन ये गलत किया हमारे साथ में। जहाँ तो ये तरीके से ये मान चलो पुष्पेंद्र का दबना हो जाता है। नहीं खैर दबना। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब। आज मेरे साथ हैं पुष्पेंद्र पारस जी। पुष्पेंद्र पारस जी संगीत की बहुत अच्छी हस्ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम आपको मिलाते हैं पुष्पेंद्र पारस जी से। पुष्पेंद्र पारस जी, स्वच्छ समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी के लिए। आपको स्वच्छ समाचार के दर्शक देख रहे हैं, आप प्रथम शब्दों में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्वच्छ समाचार के जो भी दर्शक हैं सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुष्पेंद्र पारस जी, आपके पास आने का हमारा एक कारण है जी। इस समय एक विवाद बहुत सुर्खियों में है। वो विवाद है शास्त्रियों को लेकर के और गायकों को लेकर के, जिसमें आपका भी योगदान है जी। पहले तो मैं उस विवाद को समझना चाहता हूँ, विवाद बना कैसे, थोड़ा सा आप तक कैसे आया, फिर ये रूप विवाद ने कैसे ले लिया, इसको संक्षिप्त रूप में समझाइए। देखिए, मैंने पहले एक क्लिप गाई थी जिसमें मैंने 2 प्रश्न किए थे जी। 2 प्रश्न जो किए थे मैंने, तो उसका जवाब एक राजेश शास्त्री जी हैं उन्होंने दिया जी। तो उन्होंने सही नहीं दिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था, जैसा भी प्रयास किया, लेकिन प्रयास था उनका भी जी। उसके बाद में मैंने क्लिप गाई तो उन्होंने हमारे उसी क्लिप को लेकर के मैंने दूसरी क्लिप दी। अब वो क्लिप किसी भी कारणवश, किसी भी समस्या को लेकर वो क्लिप जो है काट दी गई। जो आपने उत्तर का प्रत्युत्तर किया जी, जो राजेश शास्त्री जी ने जो प्रश्न दिए थे उनको मैंने जवाब दिया। जब मैंने जवाब दिया तो वो किसी कारणवश वो क्लिप काट दी गई, कोई समस्या ऐसी आन पड़ी उस चक्कर में काट दी गई। अच्छा, वो जो क्लिप काटी गई इसका क्या कारण रहा? क्लिप काटना क्या है? जो आपने राजेश जी ने उत्तर दे दिया जी, आपने उत्तर का प्रत्युत्तर किया, मतलब राजेश जी ने उत्तर दिया, उसका आप जवाब देना था, आपको बताना था कैसा है कैसा नहीं है। जो बर्ताव राजेश जी ने किया वही शायद आपने किया होगा। फिर उसको क्लिप को काटने का कारण मैं नहीं समझ पाया, क्या कारण रहा? थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताइएगा। काटने का कारण ये था कि जो हमारे परम पूज्य गुरुजी हैं महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी, अच्छा, हाँ, तो उन्होंने उनसे कोई भी प्रेशर गया हो या कोई भी समस्या रही हो ऐसी, तो उनके कहने के मुताबिक और हमने उसको कटवा दिया। इसमें कोई कारण पता हो सकता है आपको, क्या रहा होगा कारण गुरु जी के सामने? क्योंकि आपके गुरु हैं, उसमें गुरु जी की भी एक ऑडियो शायद आई है सामने। उसमें कारण ये था कि हमारे गुरु जी की जो रिकॉर्डिंग थी राजेश शास्त्री जी ने की, वो यूट्यूब पर डाल दी। तो यूट्यूब पर डाल दी तो उसमें थोड़ा विवाद कुछ और खड़ा हो गया। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में क्या था? थोड़ा सा कम शब्दों में देखिए, रिकॉर्डिंग में तो ये था कि पहली बार तो गुरुजी ने हमसे और कहा भी था कि हमारा शिष्य नहीं है। फिर उसके बाद में चलिए, कोई भी पिता गुस्सा होकर के और अपने पुत्र को डांट भी सकता है, ये बिल्कुल सही है, तो डांट भी सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। गुस्सा में उन्होंने कह दिया। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। गुरु, पिता और सूर्य जी, जब भी गर्म होते हैं तो सूर्य गर्म होता है तो हमें ऊर्जा देता है, पिता गर्म होता है तो और गुरु गर्म होता है तो हमें हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी जी। शायद उन्हें लगा होगा कि आप अलग गलत मार्ग पर हैं, जी, तो हो सकता है गर्म हो गए हो,
लेकिन इसमें क्लिप काटने वाली ये चीज नहीं समझ में आई। इसमें ये था काटने का सिस्टम का गुरुजी की रिकॉर्डिंग जो उधर थी, तो उधर से जैसे प्रेशर पड़ रहा था कि मैंने जो क्लिप गाई थी तो कुछ लोग कह रहे थे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जी। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे शिष्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस क्लिप को कटवा दिया जाए। तो अभद्र भाषा भी कुछ ऐसी खास नहीं थी, उसमें यह है कि आप जानते हो कि ब्रज की भाषा में भी आदमी तू करके बात करता है, और तू करके बात करता है ब्रज की भाषा में, तो आप जानते हो सारी समस्या है। तू तो ईश्वर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक माता पिता है, एक ईश्वर भी है, उसको भी कहते हैं कि तेने बहुत बुरा करो रे मेरी, तूने भैंसिया मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी भाषा में बात करते हैं ईश्वर के लिए भी। लेकिन ये है कि समझ की बात है, जिसको बुरा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। पुष्पेंद्र पारस जी, इतना ही कुछ और भी है आगे पीछे? नहीं, अब तो कुछ शब्द उसमें बढ़ा दिए गए, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि अब पहले पुष्पेंद्र पारस जी के नाम से थे, लेकिन अब लोधी पुष्पेंद्र पारस जी के नाम से। अच्छा, लोधी पुष्पेंद्र पारस जी। जी। एक वक्ता को, एक समाज सुधारक को जाति सूचक शब्द आपने लगाया, किसी और ने लगाया? इसके बारे में थोड़ा। हाँ, ये शब्द मैंने नहीं, ये जनता ने लगाया है, जो हमारे दर्शक हैं। जी जी, समझाइए। हाँ, जो क्या कारण रहा, क्यों, कैसे, क्या? जैसे कि शब्द बोले गए हमारे लिए लोधरू, या कमेंट में भी जिन लोगों ने लिखा कि लोधरू ये करने वाले वो करने वाले, तो उन लोगों के लिए अब लोधी समाज जो है तो उनको भी बुरा लगेगा अगर उनसे भी कुछ कहा जाए, कोई सी भी जाति से हो, कोई भी वर्ण से हो, कुछ भी हो, उनको भी अगर उनकी तरीका से जवाब दिया जाए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हमारे समाज ने इस बात को कहा कि अब अपने नाम के और जो है लोधी लगाना चालू कर दीजिएगा। अच्छा चलिए, गुरुजी आप पर गर्म हुए जी, और क्लिप भी काटी गई जी, और आपने नाम को, मतलब आपके समाज ने आपके नाम में भी परिवर्तन कर दिया जी। आपको अपने गुरु या अपने परिवार, संगीत वाला परिवार जी, उससे कोई शिकवा गिला कुछ? देखिए, शिकवा गिला का हमें तो इतना अध्ययन है, और अध्ययन के साथ साथ आज इतने दिन कार्यक्रम करते हुए हो गए, लेकिन हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। चिंता है तो केवल इस बात की है कि हमारे अपने ही और हमारे साथ में क्या कर रहे हैं वो जानते हैं, या मैं जानता हूँ। अच्छा, गुरु का भी बवाल है आपके साथ कुछ? एक क्लिप मैंने शायद सुनी है, आपने कई गुरुओं का नाम लिया है कहीं। जी, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप शायद कई गुरुओं का नाम लेते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा बताइए क्या आपने? उसमें यह है, मेरे सबसे प्रथम जो गुरुजी थे वो निधौली कला से राजवीर श्रीरंग थे कब्बाल जी, जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी थी, जिन्होंने मुझे गजल वगैरह गाना बजाना सब कुछ सिखाया। द्वितीय गुरु जो हमारे थे वो जवाबी के गुरु थे, जैसे हमारे विजेंद्र सिंह हैं, विजेंद्र मस्ताना जी, और हमारे एक गुरु रामवीर सिंह रसिया सम्राट जो इस समय मौजूदा प्रधान भी हैं। अच्छा, कथा के जो हमारे गुरुजी हैं वो पप्पू शास्त्री जी हैं, महाभारत सम्राट जी। अच्छा, मैं एक छोटा सा प्रश्न और कर देता हूँ चलते चलते। बोलिए। महाभारत सम्राट जी, आपके गुरु हैं जी। इस शब्द पर क्या कहना है आपका, महाभारत सम्राट? देखिए, शब्द पर कहना क्या है, महाभारत में जो प्रकाश डाला है हमारे गुरुजी ने, वक्ता तो और भी हैं, लेकिन कोई रामायण को बोलते हैं, कोई भागवत को बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश महाभारत पर हमारे गुरुजी ने डाला है। शास्त्री जी ने, पप्पू शास्त्री जी ने जी, महाभारत पर ज़्यादा प्रकाश डाला है। यानी यूँ कहिए कि महाभारत की कथाएं जो हैं, हाँ, उन्होंने अत्यधिक तरीके से पप्पू शास्त्री जी के, हाँ सही है फिर तो, इसीलिए महाभारत सम्राट है। आजकल 2 झटके मारने के बाद झटका सम्राट हो सकता है। जी जी जी, तो उन्होंने तो महाभारत की साधना की है, बिल्कुल महाभारत सम्राट कह सकते हैं। अच्छा पुष्पेंद्र जी, एक क्लिप मैंने देखी कि जब शास्त्री पप्पू जी महाभारत सम्राट, उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा कि पुष्पेंद्र मेरे शिष्य नहीं। जी,
तो आपके ही परिवार के अच्छे गायक मनीष शास्त्री जी ने आपका समर्थन किया जी। और राजेश जी के पहले प्रतिद्वंदी भी रहे हैं वो। हाँ, पहले रहे हैं, 2 साल पहले रहे। हाँ, उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा था कि मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं इस बात का प्रमाण हूं जी कि पुष्पेंद्र जी गुरु जी के शिष्य हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? ख्याल क्या है, सही है, उन्होंने जैसा भी कहा है और प्रमाण है भी, लेकिन प्रमाण के साथ साथ एक हमारी तरफ से काम गलत किया गया है जी। जैसे कि जवाब उनको नहीं लेके आने चाहिए थे। जवाब तो जब हम गा रहे हैं पहले से, तो उनको नहीं, हमको लेके आने थे जवाब तो, लेकिन वो जवाब लेकर के आए, यही मामला उन्होंने गड़बड़ किया, कोई पूछा भी नहीं, लेकिन ये गलत किया हमारे साथ में। जहाँ तो ये तरीके से ये मान चलो पुष्पेंद्र का दबना हो जाता है। नहीं, खैर दबना नहीं है, क्योंकि राजेश जी और मनीष जी पहले से बहस का मुद्दा थे, तो यहाँ दबना नहीं है। खैर वो एक क्लिप में ये भी कह रहे हैं कि जनता ने मुझे उकसाया है और जनता चाह रही है कि मैं राजेश के प्रश्नों का उत्तर दूं, तो उन्होंने उत्तर दे दिए। अच्छा, राजेश भी ठीक हैं, अपनी जगह पे अच्छे हैं, कलाकार तो सभी अपनी चलती है, बढ़िया से बढ़िया ही गाते हैं, बढ़िया से। अच्छे कलाकार हैं। और आप तो भाई संगीत से प्रभाकर हैं शायद जी। हाँ, संगीत से प्रभाकर की तो बात ही कुछ अलग होती है। लेकिन अब मनीष जी आ गए हैं। मनीष जी भी आपके ही हैं जी, परिवार से हैं। परिवार से हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके शिष्य हैं, तो हम दोनों दो भाई हैं, तो हमारे भी शिष्य हुए। हाँ, और ये उन्होंने स्वीकार भी किया है जी, इस बात को मानते भी, आपका सम्मान भी करते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं। तो अब आपका आगे प्लान क्या है? आगे प्लान क्या है? आगे प्लान ये है कि सब कुछ जनता के हाथ में है, और जनता जनार्दन, मनीष ने भी बताया है कि जनता जनार्दन एक भगवान का रूप है, तो जनता जैसा चाहेगी वैसा हम आगे आगे कदम रखेंगे। अगर जनता बुलाना चाहती है पुष्पेंद्र पारस को, तो पुष्पेंद्र पारस जी आएंगे, अगर बुलाना नहीं चाहती तो फिर कोई बात ही नहीं। पुष्पेंद्र जी, चलते चलते मेरा एक अंतिम और कठोर प्रश्न आपसे है जी, जिसका शायद आप उत्तर देने में हिल जाएंगे जी। वो प्रश्न है शास्त्र शब्द को लेकर। आज शायद उत्तर प्रदेश में हजारों से तादाद से ज्यादा शास्त्री होंगे जी। उन शास्त्रियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद आप भी शास्त्री लिखते हैं? नहीं, पुष्पेंद्र पारस जी, वो शास्त्रियों के बारे में बताएं। देखिए, हम पहली बात मैं अपने ऊपर से लेके चलता हूँ जी। मैं लिखता हूँ केवल पुष्पेंद्र पारस, और पुष्पेंद्र पारस जो शब्द लिखता हूँ केवल एक कथावाचक भी हूँ, और एक वैसे भी गाया करता हूँ, जवाबी का छोटा मोटा, और भी कार्यक्रम है धार्मिक, वो भी करता हूँ जी। अच्छा, जो लोग शास्त्री लिखते हैं, तो देखिए कई लोगों से पूछा भी गया है कि शास्त्री शब्द का अर्थ क्या है जी, तो वो लोग एक नॉर्मल भाषा से कह देते हैं कि साहब जो शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे कहते हैं शास्त्री। जी, सही है, ठीक है, सही कहते हैं जी। लेकिन इसमें एक हमारा थोड़ी समस्या है हमारे लिए जी। समस्या ये है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं जी। तो ये बताइए, 18 पुराणों में से किसी पुराण का अध्ययन किया है या शास्त्र का अध्ययन किया है? पुराणों का अध्ययन किया है या शास्त्र का अध्ययन? नहीं, शायद जो शास्त्री लिख रहे हैं वो शास्त्रों के बारे में जानते भी नहीं है, मेरा मानना है। आप बताइए, आप भाई इस विषय से जुड़े हुए हैं, मैं इस विषय पर शायद कुछ ज्यादा कह दूं तो मेरे और ऊपर उंगली उठ जाएगी। नहीं, देखिए आप इस विषय से जुड़े हुए हैं, आप बताएं। शास्त्री शब्द जो लिखते हैं जी, शास्त्र के ज्ञान वाले में, उनकी भाषा से उनको कहता हूँ, आपने सही कह दिया, शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, चलो तुम्हारी भाषा से मैंने कह दिया सही है, लेकिन शास्त्र कहाँ पढ़ रहे हो आप? भागवत कहते हो, तो भागवत एक पुराण है जी। हमारे सनातन धर्म में जी 18 पुराण आते हैं, तो श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है जी। तो शास्त्र तो उन्होंने पढ़ा नहीं। अच्छा, शास्त्र लिखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें? उनको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा।
शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जी। पुराणों के अध्ययन से शास्त्र नहीं होते। नहीं होते। आपका कहना है? जी। इस बात पर विचार थोड़ा सा करें जितने भी शास्त्री हैं, मेरा भी मन है। पुष्पेंद्र पारस जी कह रहे हैं कि शास्त्री लिखने के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, पुराणों का नहीं। जी, ऐसे ही रोचक, रहस्यमय एवं ज्ञानवर्धक इंटरव्यू सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।